फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज जो 18 तारीख को गुमला चौकीदार का जो एग्जाम होना था वह एग्जाम हो चुका है, जिसका क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में 3-4 प्रश्न लैंग्वेज पेपर से पूछा गया है। बाकी जो है गुमला जिला संबंधी, झारखंड जिला संबंधी और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले जो ग्रामगढ़ चौकीदार का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेपर देखने को मिला था, लेकिन इस गुमला चौकीदार का जो पेपर है उसमें मैथ पेपर यानी कि मैथ का क्वेश्चन एक भी इसमें देखने को नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर में क्या है। तो पहला नंबर में है कि गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड है। तो फ्रेंड्स, गुमला जिला में कुल 12 प्रखंड, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो होगा 12 प्रखंड है। तो फ्रेंड्स, जो गुमला चौकीदार का जो एग्जाम लिखे हैं वह उनसे मेरा उम्मीद होगा कि वह अच्छे प्रश्न अच्छे अच्छे दिए गए हैं। कुछ सिंपल है, कुछ थोड़ा मोड़ा हार्ड है, तो उसको अच्छे से बनाए होंगे। कि मैं इससे संबंधित 3 वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल में, जिससे संबंधित ही प्रश्न इसमें बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे आगे। इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है गुमला जिला में नहीं है। तो फ्रेंड्स, बताना है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो गुमला जिला में नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वह लोधा जलप्रपात है, यानी कि जो लातेहार जिला में पड़ता है या गुमला जिला में नहीं है। बाकी जो जलप्रपात है फ्रेंड्स वह गुमला जिला में, जैसे कि बाघमुंडा हो गया, जालिम हो गया, सदनी जलप्रपात, यह सब गुमला जिला में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है लोध जलप्रपात वह गुमला जिला में नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में यहाँ दिया गया है कि इनमें से कौन से स्मारक भारतीय पुरातात्विक संरक्षण प्रोटेक्ट मूवमेंट्स की सूची में आते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको बताना है कि भारतीय पुरातात्विक संरक्षण प्रोटेक्ट मूवमेंट्स की सूची में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है नवरत्नगढ़ का जो किला है वह भारतीय पुरातात्विक संरक्षण प्रोटेक्ट की मूवमेंट्स की सूची में आते हैं, जो कि 12 नंबर का सूची में इसमें शामिल किया गया है। इसे याद रखिएगा। जैसे आगे दिया गया है, इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिले की भौगोलिक सीमा में नहीं आते, यानी गुमला जिला में इनमें से कौन सा प्रखंड है जो कि गुमला जिला का प्रखंड नहीं है, उसको बताना है। तो गुमला जिला में कुल कितना प्रखंड है, तो 12 प्रखंड है, लेकिन इनमें से कौन सा प्रखंड है जो नहीं आता है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है सेना, यानी सेना जो फ्रेंड्स वह लोहरदगा प्रखंड है। लोहरदगा का एक प्रखंड है जो कि गुमला जिला में नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 5 में कि इनमें से कौन से जिले भौगोलिक रूप से गुमला जिला से सटा हुआ है, यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है कि गुमला जिला से कौन सा जिला जो है वह सटा हुआ है। तो यहाँ पर रांची है, तो रांची सटा हुआ है, सिमडेगा है। गुमला जिला में फ्रेंड्स कुल मिला के 5 जिला जो सटा हुआ है, जैसे रांची, सिमडेगा, खूंटी, यानी तीनों जिला गुमला जिला से सटा हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी जो है ऊपर लिखित सभी, यानी कि रांची, सिमडेगा, खूंटी, ये तीनों जो जिला है फ्रेंड्स सटा हुआ है। लेकिन गुमला जिला से याद रखिएगा कुल 5 जिला सटा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, इनमें से कौन से जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर सन 2001 में हुई थी, यानी कि इनमें से कौन सा जिला जो है जिसका स्थापना 2001 में हुआ था गुमला जिला से अलग होकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सिमडेगा, यानी 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से अलग सिमडेगा जिला बना है, इसे याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सिमडेगा जिला होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7 में कि गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, यानी गुमला जिले का स्थापना कब हुआ था। तो 18 मई 1983 को हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसमें वर्ष होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि बी ऑप्शन में होगा 1983। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में कि वर्तमान में इनमें कौन झारखंड के महामहिम राज्यपाल है, यानी कि फ्रेंड्स वर्तमान में अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा संतोष गंगवार जो है वर्तमान में राज्यपाल झारखंड के, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से बताना है कि झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि 15 नवंबर को हम लोग, यानी कि पूरे झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, इसलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को इनमें से कौन से वीरता पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ जो 4 पुरस्कार इनमें से अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया इसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है परमवीर चक्र, इनको मरणोपरांत अल्बर्ट एक्का को
अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से नवाजा गया था मरणोपरांत, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 11 में, इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बॉक्साइट जो है गुमला जिला में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 12 में, इनमें से कौन से विद्यालय ने सन 2023 में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें बोला जा रहा है इनमें जो 4 विद्यालय दिया गया उनमें से बताना है इसमें कौन सा विद्यालय जो है वर्ष 2023 में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे भारत में प्रथम स्थान लाया था। तो फ्रेंड्स यह वह जो विद्यालय जो है फ्रेंड्स वह संत पैट्रिस बालिका विद्यालय जो गुमला का है, जिसमें सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे भारत में प्रथम स्थान लाया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है कि गुमला जिले से छात्राओं का दल इनमें से कौन सी जगह, यानी कि जो 4 जगह दिया गया उनमें से कौन सी जगह पर छात्राओं को 2023-24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु उसको भेजा गया, तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सतीश धवन विज्ञान केंद्र इसरो हरिकोटा जो है गुमला जिले के छात्राओं को 2023-24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु भेजा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है, यानी कि जो 4 नदी है इनमें से कौन सी नदी है जो गुमला जिला में अवस्थित है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शंख नदी जो फ्रेंड्स वह गुमला जिला में अवस्थित है, इसे याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 में कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिले की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई, यानी कि इनमें से जो बताना 4 जो राज्य है इनमें से कौन सा राज्य गुमला जिला से सटा हुआ है, भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स गुमला जिला से मात्र एक ही राज्य जुड़ा हुआ है जो कि है ऑप्शन नंबर डी जो है छत्तीसगढ़ ही गुमला जिला से सटा हुआ है। इसमें 36 और गुमला जिला से 5 जिला टच करते हैं और एक राज्य इसमें टच करते हैं, इसको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले में प्रभावी है, यानी कि इनमें से जो 3 कानून है उनमें से बताना कौन सा कानून गुमला जिला में प्रभावी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इसको एसपेटी बोलते हैं, सीएनटी यानी काश्तकारी अधिनियम या फिर बिहार काश्तकारी अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है गुमला जिला में प्रभावी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 4 जो महापुरुष है इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है कि टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में अवस्थित है, यानी कि टांगीनाथ धाम जो फ्रेंड्स जो दिए गए 4 प्रखंड इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है डुमरी प्रखंड में टांगीनाथ धाम अवस्थित है। और आगे देखेंगे गोबरसिली नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है, यानी गोबरसिली नामक जो दर्शनीय स्थल है इनमें से किस प्रखंड में है। इसका राइट आंसर होगा पालकोट प्रखंड में गोबरसिली है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में कि गुमला जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में आता है, यानी कि फ्रेंड्स गुमला जिला का कितना प्रतिशत भूमि जो है वन क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है 27% जो भूमि है फ्रेंड्स वह वन क्षेत्र में आता है। आगे है प्रश्न नंबर 21 में कि इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें जो 4 जो प्रमंडल है उनमें से कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मगध प्रमंडल जो फ्रेंड्स वह झारखंड राज्य में नहीं है। जिसे झारखंड राज्य में कुल मिला के 5 प्रमंडल है, जैसे संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और एक पलामू प्रमंडल है। कुल मिला के झारखंड में 5 प्रमंडल है, यानी कि फ्रेंड्स प्रमंडल से प्रश्न बन रहे हैं, इसे याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है मगध प्रमंडल झारखंड राज्य में नहीं है। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है कि झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि झारखंड राज्य में लोकसभा का कितना सीट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 14 सीट है। और राज्यसभा कितने हैं, 6 सीट है। विधानसभा का 81 है और 1 को मनोनीत किया जाता है, यानी कुल मिलाकर 82। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 14 होगा। आगे देखेंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है
रांची में अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स, कुल मिला के झारखंड में कितना है तो याद रखिएगा 5 प्रमंडल है, जिसमें से दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है, रांची है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है कि गुमला जिले के द्वारा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हेतु आवेदन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है मांदर होगा। यानी गुमला जिले के द्वारा मांदर के लिए फ्रेंड मांदर का जीआई टैग के लिए आवेदन कर दिया गया है गुमला जिले के द्वारा, इसे याद रखेंगे। आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 26 में कि झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है। यानी कि झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा साहिबगंज जिला। यानी कि पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था रामगढ़ चौकीदार, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी जो फ्रेंड्स किस जिला से गुजरता है झारखंड का, तो साहिबगंज जिला से। उसी प्रकार से यहाँ भी प्रश्न बना है कि झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा साहिबगंज जिला। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सोहराय चित्रकला जो है झारखंड में प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसका प्रमुख 2 शैलियाँ हैं। पहला है मंजू सोहराय, दूसरा है कुर्मी सोहराय, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है कि इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है डुमरी को। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की संख्या सबसे कम है। तो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला का जनसंख्या जो है बहुत कम है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 30 में दिया गया है कि झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने फ्रेंड्स, तो 24 जिला है। और आगे दिया गया है कि जादूपटिया झारखंड में लोकप्रिय खाली स्थान का एक रूप है। जादूपटिया क्या है, तो जादूपटिया क्या, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है चित्रकला है जादूपटिया, इसे याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकला। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है। यानी कि जो 4 जिला दिया गया है उनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आएगा, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है गुमला जिला। यानी कि संविधान की 5वीं अनुसूची में वैसा जिला आते हैं जिस जिला का आबादी जो फ्रेंड अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है सबसे अधिक हो, वैसा जिला को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड इनका जो परंपरा, सांस्कृतिक और इनका धरोहर जो उनको संरक्षण देने के लिए इनको 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है गुमला जिला को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 33 में कि इनमें से कौन महापुरुष टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे। प्रणेता यानी कि आगे ले जाने वाला रचयिता या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जयत्रा भगत। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुमला जिला। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 35 में कि बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष सेना की किस रेजिमेंट में प्रचलित है। तो बिरसा मुंडा की जय जो नारा है या उद्घोष है किस रेजिमेंट में प्रचलित है। इसका राइट आंसर होगा बिहार रेजिमेंट में बिरसा मुंडा की जय जो उद्घोष है यानी जो ये है नारा है वो अभी भी क्या है रेजिमेंट में प्रचलित है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन किस परियोजना के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो संचालन है फ्रेंड्स की अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन है वह है वन पट्टा के वितरण के लिए। जो अब फिलहाल में दिया गया है कि वन पट्टा वितरण के लिए अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान चलाया गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वन पट्टा वितरण के लिए। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 37 में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया। यानी कि बीएनएस जो है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इनमें से किस कानून के बदले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस को लाया गया है, उसको बताना है। इसका ऑप्शन राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बदले में यानी उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के बदले में बीएनएस को लाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 38 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। यानी कि बाघ उद्यान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स वह बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे है प्रश्न नंबर 39 में कि गुमला जिले में कितने नगर निकाय हैं। तो गुमला जिले में कुल कितने नगर निकाय हैं, तो 1 नगर निकाय है, इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 40 में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स 94.2% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है 94%। आगे प्रश्न नंबर 41 में है कि नीन एका से हृदय का हिंदी अनुवाद क्या होगा। यानी कि नीन एका से हृदय का हिंदी अनुवाद मतलब आप कैसे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आप कैसे हैं। नीन एका से हृदय का मतलब हुआ आप कैसे हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 42 में है कि इनमें से किस व्यक्ति को तोलोंग सिक्की लिपि का जनक माना जाता है। तो तोलोंग सिक्की लिपि का जो जनक है किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स हुआ डॉक्टर नारायण उरांव को माना जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 43 में दिया गया है कि गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है। गुमला के किस क्षेत्र में यानी किस प्रखंड में सबसे अधिक असुर बोली जाती है इसको बताना है। तो गुमला के दक्षिण साइड में सबसे अधिक माने कि असुर बोली जाती है। दक्षिण साइड में फ्रेंड्स पालकोट है, सिसई है, बिशुनपुर तो उत्तर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिसई या पालकोट उत्तर होना चाहिए, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन मेरे ख्याल से इसका उत्तर होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी पालकोट होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं इस प्रश्न के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे ख्याल से पालकोट होना चाहिए। आगे देखेंगे कि रौरे मन कैसन आही यानी कि आप लोग कैसे हैं। रौरे मतलब आप लोग, मन आप लोग यानी कि आप लोग कैसन मतलब कैसे, आही मतलब है यानी कि आप लोग कैसे हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा पूछा जा रहा है। तो आप लोग कैसे हैं तो इसका उत्तर होगा आप लोग कैसे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है रौरे मन कैसे आही। तो इसका उत्तर होगा आप लोग कैसे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 45 है कि खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार से आती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है खड़िया भाषा, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 46 कि गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा अधिक बोली जाती है। तो फ्रेंड्स गुमला के अलावा झारखंड में सिमडेगा जिला में खड़िया भाषा बोली जाती है, इसे याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सिमडेगा जिला। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 47 कि मियाद बरिया अपिया किस भाषा की गिनती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है मियाद बरिया अपिया जो है मुंडारी भाषा का गिनती है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 48 कि एन कोडेम रअदन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। यानी कि एन कोडेम रअदन का हिंदी अनुवाद सही क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स मैं ठीक हूँ। यानी कि एन मतलब मैं, कोडे मतलब ठीक, रअदन मतलब हूँ, मैं ठीक हूँ। इसका सही उत्तर कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मैं ठीक हूँ, इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 49 में कि हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को सामान्यतः देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषाएं सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ विशेष संवेदनशील समुदाय कौन आते हैं। तो असुर आते हैं, बिरहोर आते हैं, बिजोरिया आते हैं, कोरवा आते हैं। इन सभी समुदाय को एक विशेष संवेदनशील वर्ग में रखा गया क्योंकि फ्रेंड्स इनका अपने भाषा को, पारंपरिक संस्कृति को, परंपरा को और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए ये सभी जो समुदाय हैं वह संघर्षशील है, इसलिए इनको एक संवेदनशील समुदाय के वर्ग में रखा गया है। तो फ्रेंड्स इनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी भाषा है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है असुर है। आगे देखेंगे असुर के बाद यहाँ पर दिया गया है बिरहोरी दिया गया है, बिजरिया दिया गया, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी होगा। यानी असुर भी, बिरहोरी भी और बिजोरिया भी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।